हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लासें शुरू की हैं, उसके अंतर्गत हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इससे पहली बार वीडियो में कवर कर दिया है। संपूर्ण जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं वो संपूर्ण उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नेशनल टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और साथ साथ इंडियन हिस्ट्री से संबंधित यानी जीके से संबंधित जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, शैव धर्म के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। शैव धर्म जैसा कि नाम से प्रचलित हो रहा है, शैव धर्म या शैव संप्रदाय, ये शिव को मानने वाले जो होते हैं उनको शैव कहा जाता है। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव यानी जो शिव की पूजा करते हैं, शिव को मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? शैव कहा जाता है। शैव जो संप्रदाय है वो भागवत संप्रदाय या हिंदू जो संप्रदाय है, हिंदू धर्म है, उससे ही संबंधित धर्म है शैव संप्रदाय। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ये जो शिव से संबंधित धर्म है उसको क्या कहते हैं? शैव धर्म। और शिव की पूजा करने वालों को शैव कहते हैं। भगवान शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य, सबसे प्राचीन पुरातन जो शिवलिंग है इसकी पूजा का सबसे प्राचीनतम या प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य, वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? राजस्थान की हड़प्पा संस्कृति, जो भारत की हड़प्पा संस्कृति है या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उससे इसके अवशेष मिलते हैं। उसमें इसके बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में भी शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है? रुद्र देवता। यानी रुद्र देवता को प्रमुख देवता माना गया है शिव के रूप में। तो ऋग्वेद में शिव का किसके रूप में उल्लेख मिलता है? रुद्र नामक देवता के रूप में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शिव का ही एक रूप है रुद्र। आगे देखिए, शैव धर्म प्राचीन भारत का धर्म है, भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग तक है। प्राग ऐतिहासिक प्राचीन काल है, उसके युग तक भी माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारत की, उसमें शिव की पूजा की जाती थी। शैव धर्म की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। तो इसका जो प्रमाण है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा। यानी मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। यानी कि योगी की आकृति में एक मुद्रा प्राप्त हुई है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख हैं। तो उस योगी की मुद्रा को मार्शल ने शिव से संबंधित बताया। यानी जो मौजूद योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है, उसका तुलना किससे किया? मार्शल ने शिव से संबंधित बताया। ऋग्वेद में भी शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुद्रा है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है। वहाँ पर इसमें जो आकृति बनी हुई है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि वो आकृति है वो किसकी है? शिव की है। इसकी तुलना शिव से की गई है। देखिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में शिव को, ये अथर्ववेद है, ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में तो रुद्र के रूप में मिलता है उल्लेख, और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। ध्यान में रखना कि लिंग पूजा, जो लिंग है, शिवलिंग है, उसकी पूजा का सबसे पहला जो स्पष्ट वर्णन किया गया है वो कौन से पुराण में किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है? तो वो मत्स्य पुराण में किया गया। महाभारत के भी अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। शिवलिंग की जो पूजा है उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? लिंग पूजा का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है।
जहाँ पर अर्जुन शिवलिंग की पूजा करता है, आपने देखा भी होगा महाभारत में। देखिए रुद्र की पत्नी के रूप में, ये रुद्र की जो पत्नी है, में रुद्र का उल्लेख मिलता है, उसकी पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, ये शिव की पत्नी या रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक। आरण्यक जो ग्रंथ हैं, वन में रहकर जिनकी रचना की गई, आरण्यक किसे कहा जाता है? जिन्हें वन में रहकर जिनकी रचना की गई। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी या शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना कि शिव की पत्नी या रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख किस आरण्यक ग्रंथ में मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं बताई गई। ये वामन पुराण है, उसमें शैव संप्रदाय की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 4 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं? पाशुपति संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। तो ये 4 शैव संप्रदाय हैं, पाशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इस शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है? पाशुपति संप्रदाय। इसके संस्थापक लकुलिश थे। ध्यान रखना है, इस पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो लकुलिश माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यही भगवान शिव ने कुल 18 कितने अवतार लिए थे? 18 अवतार। उनमें से लकुलिश को शिव का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने पाशुपति संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी उसके संस्थापक रहे थे। पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को ध्यान रखना, पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी हैं, उसका जो अनुसरण करने वाले, उनको पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचार्थिक कौन है? जो पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनको पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक जो ग्रंथ है, पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख जो सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है वो पाशुपति सूत्र माना जाता है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपति आचार्य थे। यहाँ पाशुपति संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? श्रीकर पंडित को माना जाता है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, जो कापालिक संप्रदाय है उसके जो इष्ट देवता हैं वो कौन माने जाते हैं? भैरव, जिसको कहते हैं भैरवनाथ। तो भैरव जो हैं वो भैरवनाथ हैं, वो भी किसके रूप में? मां शिव शंकर के ही रूप हैं, शिव के रूप में। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कौन सा स्थान था? श्रीशैल। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख स्थान कौन सा है? श्रीशैल है। ये भी आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा माना जाता है? तो श्रीशैल को माना जाता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको शिव पुराण में किस नाम से जाना जाता है? महावतधर के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में, यानी जो व्यक्ति की खोपड़ी होती है, मनुष्य की खोपड़ी है, उस कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं। ये भोजन भी उसी में करते हैं, जल और भी उसी में पीते हैं और सुरापान भी उसी के साथ में करते हैं। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म, जिनको कह सकते हैं अघोरी के रूप में जाना जा सकता है, जिनको क्या कह सकते हैं? अघोरी कहा जा सकता है। ध्यान रखना, जो नर कपाल में एक तरह से भोजन करते हैं, सुरापान करते हैं और साथ ही वो क्या करते थे? अघोरी चिता की भस्म भी लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? जंगम के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ध्यान में रखना कि कौन सा संप्रदाय था जो शिवलिंग की उपासना करता था? तो वो था लिंगायत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक, यही बसव पुराण है, उसमें लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? अल्लप्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। अल्लप्रभु के शिष्य कौन थे? वासव थे। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस नाम से जाना जाता है इसे
बीड़ संप्रदाय, बीड़ शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से संप्रदाय को? लिंग गायत जो संप्रदाय है उसको बीड़ शिव संप्रदाय कहा जाता है। दूसरा नाम है लिंगायत संप्रदाय का बीड़ शिव संप्रदाय। प्रवर्तक अल्ल प्रभु और उनके शिष्य बासव। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी के अंदर मत्स्येंद्र नाथ ने एक नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मत्स्य अवतार हैं, यहाँ पर देखा गया है जिनको मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाता है, कह सकते हैं मत्स्येंद्र नाथ। 10वीं शताब्दी की बात में नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इन्हीं के गोरखनाथ इनके क्या थे? शिष्य। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के। तो मत्स्य गोरखनाथ के गुरु की बात करें तो गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ध्यान रखना, ये शिष्य थे और ये गुरु थे। तो मत्स्येंद्र नाथ के जो संप्रदाय है उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। यहाँ इसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय रहा था। पल्लव काल में शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। ये पल्लव जो काल था उसमें शैव संप्रदाय का सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ था वो नैनारों। ध्यान रखना, भक्ति धारा में दो हैं, नैनार और आलवार। नैनार कौन होते हैं ये भी आपको बता दें। यहाँ पर शिव भक्त, नैनार कौन है? शिव की उपासना जो करने वाले होते हैं, शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था। ध्यान रखना है आपको, शिव भक्तों को क्या कहते थे? नैनार। और आलवार कहते थे, विष्णु भक्तों को आलवार के नाम से जाना जाता था। ये भी ध्यान रखना है, आलवार। अलवार और नैनार ये भक्ति धारा के दो संत थे। तो आलवार कौन थे? विष्णु भक्त थे और शिव भक्तों को क्या कहा जाता था? नैनार। नैनारों संतों की जो संख्या बताई जाती है वो 63 बताई जाती है। कितनी बताई गई है? 63। जिनमें प्रमुख नैनार संत अप्पार, त्रुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नामों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्र एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर देख सकते हैं एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो यहाँ पर इसका फोटो दिया हुआ है। इस प्रकार की आकृति है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर बहुत ही पत्थरों से की गई कलाकृति है वो बहुत ही दर्शनीय है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदीश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजराज प्रथम द्वारा, चोल शासकों के द्वारा। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर का। कुछार शासकों की मुद्राओं पर भी शिव और नंदी का एक साथ अंकन किया गया है। ये जो कुछार शासक हुए थे उन्होंने भी शिव और नंदी का एक साथ अंकन किया अपनी जो मुद्राएं थी उन पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो मखलीपुत्र घोषाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक के रूप में आचार्य अजीत प्रसिद्ध थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक फकुद कात्यायन को माना जाता है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेटली पुत्र थे। तो इनको भी आप याद में रखें, इनसे पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखलीपुत्र घोषाल। अधिकांश इसी को पूछा जाता है और उनको भी आप ध्यान में रखें। भौतिकवादी को भी पूछा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखिए शैव धर्म के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, वो कौन कौन से मंदिर हैं जो शैव धर्म से संबंधित हैं। राजराजेश्वर मंदिर के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आप उसकी आकृति देख सकते हैं, चित्र है। दूसरा है शिव मंदिर, जो भुमरा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर है। वहाँ पर एक मुखी शिवलिंग शिव शंकर की मूर्ति मिलती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रसिद्ध है एक मुखी शिव की जो मूर्ति है वो भुमरा के शिव मंदिर में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। इन भगवान शिव की नटराज नृत्य करते हुए मुद्रा में मूर्तियाँ हैं, वो प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर है, चिदम्बरम। बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का है। विश्वनाथ मंदिर है, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब पर सभी निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। आप नोट्स यहाँ से तैयार करते चलें साथ ही साथ, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लोहागढ़ बजरंग क्लासेज टेलीग्राम जो चैनल है। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीके से संबंधित फैक्ट और PDF देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।